नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर सौरभ सर। आज हम बात करेंगे NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में जो जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शंस, जिसे हम लोग NFL JEA ग्रेड 2 प्रोडक्शंस पोस्ट के नाम से जानते हैं, इसके प्रमोशंस के हायरार्की के बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर, अगर हम JEA प्रोडक्शन में सेलेक्ट होते हैं तो आगे करियर ग्रोथ कैसी रहेगी। तो आज मैं आपको पूरी हायरार्की समझाऊंगा, साथ ही साथ हर पोस्ट का वर्क प्रोफाइल भी डिटेल में बताऊंगा, और जो भी इंफॉर्मेशंस मैं बताऊंगा आप सभी को वो हमारे बैच से पढ़े हुए एक्स स्टूडेंट जिन्होंने सिलेक्शंस लिया है NFL में, जो लोग अभी NFL में सर्व कर रहे हैं, उनके द्वारा दी गई इनपुट्स के बेसिस पे, ताकि आप सभी को एक ऑथेंटिक रियल इंफॉर्मेशंस मिल सके और आप सभी लोग बहुत बेहतर ढंग से नेचुरल मोटिवेशंस को ले सकें और अच्छे से PSU एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशंस को कर सकें। तो आप सभी को पता है कि मैं पिछले कई वर्षों से अलग अलग PSU एग्जामिनेशंस के लिए कैंडिडेट को पढ़ा रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट सभी तरह की PSUज में हमारे पढ़ाए हुए बच्चे सेलेक्टेड हैं, जॉब कर रहे हैं। वो चाहे IOCL हो, NFL हो, सेल हो, भेल हो, गेल हो, या फिर इसरो हो, DRDO हो, BARC हो, हर एक जगह कैंडिडेट लोग सिलेक्शंस लिए हैं हमारे बैच से पढ़ के। ऑब्वियसली बातें हैं, बैच में अगर ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोलमेंट लेते हैं तो उसमें से सिलेक्शंस ऑलमोस्ट हो ही जाता है, कुछ लोगों का सिलेक्शंस, जो लोग ईमानदारी पूर्वक अच्छे से बेहतर ढंग से मेहनत करते हैं। उम्मीद है आप सभी के लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल रहेगा। आफ्टर लिसनिंग द प्रमोशन हायरार्की ऑफ JEA प्रोडक्शन, एक मोटिवेशनल फैक्टर भी काम करता है कि आप जिस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर स्किल टेस्ट देकर के आए हुए हैं, आपको एक लगे कि हाँ, ऐसा इसमें प्रमोशंस का हायरार्की है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो जो भी कैंडिडेट 2021 में सिलेक्शंस लिए हुए हैं वो लोग NFL में भी जॉब कर रहे हैं। अभी रिसेंटली NFL में 2025 में आप सभी लोग स्किल टेस्ट देकर के आए हुए हैं, तो प्रमोशंस की हायरार्की के बारे में जानने की तीव्र इच्छा हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल में समझने की प्रयास करते हैं सभी पोस्ट के बारे में। और हाँ, अगर आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारा PSU क्रैकर्स बैच को ज़रूर देखिएगा। स्पेशली बनाया गया है क्योंकि PSU एग्जामिनेशंस के लिए, जिसमें आपको सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट और कंप्लीट स्ट्रेटेजी कवर किया जाता है। तो ये जो है वन स्टेप सॉल्यूशंस है उन सभी कैंडिडेट के लिए जिन्होंने BSc केमिस्ट्री से किया हुआ है और PSU एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करना चाहते हैं। और भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट के लिए भी हमारे पास PSU क्रैकर्स बैच है। अगर आपने केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या BE BTech किया है तो JEM AE JEE क्रैकर्स बैच है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो वोल्ट शास्त्र है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा या BE BTech आपने किया है तो सर्वज्ञ बैच है। इसी प्रकार से और सभी बैच भी हैं। तो बैच से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप सभी लोग जो है हमारे एडमिशन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दी गई है, आते रहेगी आप सभी को एडमिशन हेल्पलाइन नंबर। तो अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप ज्वाइन करेंगे वो पोस्ट का नाम होगा जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन। ये जो होता है, इसमें जो वर्क प्रोफाइल होती है ये आपकी एंट्री लेवल जॉब है। और प्लांट जो होता है इसमें आप इसमें प्लांट में काम करना होता है और डिस्टिलेशन और रिएक्शन प्रोसेस मॉनिटर करना होता है। पंप्स एंड कंप्रेसर चलाना और जो लॉग सीट होता है उसको मेंटेन करने का काम होता है। इस पोस्ट पे आपको लगभग 5 से 6 साल तक रहना होता है। तो बेसिकली प्रमोशन 5-6 साल के बाद आपको मिलता है और आप प्रमोशन मिलने के बाद आप बन जाते हैं ग्रेड 1 में, आपका प्रमोशन हो जाता है। अभी जैसे हैं जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 हैं तो ग्रेड 1 हो जाते हैं आफ्टर 5 और 6 ईयर। इट्स डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, कि जरूरी नहीं है 5-6 साल आपको फर्स्ट स्टेप में लग ही जाएंगे। अगर आपका वर्क परफॉर्मेंस सही रहता है तो कम समय में भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन एक एवरेज में बता रहा हूँ कि 5 से 6 साल सर्व करना होता है, तब आपको ग्रेड 1 में प्रमोशंस मिलती है। देखिए, एक बात याद रखिए कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है।
मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। पंख से कुछ नहीं होता यारो, हौसलों से उड़ान होती है। तो इसी के साथ अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकेंड स्टेप जो होती है ग्रेड 1 होने के बाद। इसमें जो आपका वर्क प्रोफाइल होता है वो आपके यहाँ पे जूनियर स्टाफ जो है उसको आप गाइड करते हैं, ट्रबल शूटिंग करते हैं और वे प्रोडक्शन टारगेट अचीव करते हैं। आपकी जिम्मेदारी बन जाती है ये सब चीज़ों को आपका पूरा कंप्लीट रूप से देखना। ठीक है। थर्ड जो आपका पोस्ट होता है आपका प्रमोशंस मिलने के बाद थर्ड टाइम इंजीनियरिंग असिस्टेंट आप बनते हैं प्रोडक्शन में। ठीक है, ग्रेड हट जाता है तब। और इसमें भी आपका वर्क प्रोफाइल जो होता है अब आप एक सीनियर टेक्नीशियन की तरह होते हैं बेसिकली, और प्लांट के ऑपरेशन, सेफ्टी और एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देते हैं आप। प्रमोशंस जनरली 5 साल में मिल जाते हैं। 5 साल में सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट फिर बन जाते हैं आप, नेक्स्ट प्रमोशन मिलती है। और इसके प्रमोशंस के चांसेस होते हैं जो हमने बताया आप सभी को। इसके बाद सीनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शंस बनने, इसका जो वर्क प्रोफाइल होता है बेसिकली अब आप शिफ्ट इन बेसिकली चार्ज की तरह, शिफ्ट इंचार्ज की तरह आप बेसिकली जाते हैं। पूरी टीम का मॉनिटरिंग करते हैं आप, ब्रेकडाउन हैंडल करना और मेंटेनेंस के साथ बेसिकली कोऑर्डिनेशंस में काम करना, ये सब चीज़ों को देखते हैं। प्रमोशन लगभग 6 से 7 साल बाद मिलता है, तो फिर आप बन जाते हैं टेक्निकल ऑफिसर या असिस्टेंट बन जाते हैं। तो इसके बाद आपका इसमें जो वर्क प्रोफाइल होती है यहाँ पर आपको सुपरविजन और प्लानिंग का काम करते हो या फिर इफिशियंसी इंप्रूव करना हो, मैन पावर एलोकेशंस हो और ऑडिट रिपोर्ट्स हो बनाना हो, ये सब चीज़ें आप करते हैं। प्रमोशन जनरली 6 से 8 साल के बाद फोरमैन लेवल तक पहुंच जा सकते हैं आप। और इसके बाद फिर जूनियर या सीनियर फोरमैन प्रोडक्शंस बन जाते हैं। इसमें आप एक यूनिट या प्लांट का लीडर होते हैं और प्रोडक्शंस के टारगेट को, मैन पावर को और सेफ्टी ऑडिट्स के को बेसिकली आप एग्जीक्यूट कैडर में पहुंच सकते हो। ठीक है। इसके बाद फिर आपका प्रमोशन होता है तो असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं आप, और यहाँ जो है बेसिकली यहाँ से आप ऑफिसर कैडर्स में एंट्री करते हैं और प्रोडक्शंस, प्लानिंग, क्रॉस डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशंस और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशंस आपकी जिम्मेदारी होती है। इसमें भी टाइम 6 से 7 साल का लगभग लग जाता है। इसके बाद आप मैनेजर फिर बन जाते हैं और फिर सीनियर मैनेजर और AGM बन जाते हैं प्रोडक्शंस। तो इसमें अब आप टॉप मैनेजमेंट का हिस्सा होते हो और पूरी यूनिट की परफॉर्मेंस और बड़े डिसीजंस लेना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये जो प्रमोशन टाइम होता है ये 15 से 20 साल तक सर्व करने के बाद मिलता है। तो बस मैं यही कहूँगा कि ज़िंदगी में हर मंजिल आपको तभी मिलेगी जब आप रुकने से इनकार कर दोगे। यानी कि आप जिंदगी में कोई भी मंजिल को पाना चाहते हैं आपको तभी मिलेगी जब आप रुकने से इनकार कर दोगे। और PSU जॉब लेकर के एक सफ़र है, PSU जॉब एक सफ़र है और सफ़र वही जीतता है जो हर मुश्किल के बाद भी तैयार रहता है। ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों यह थी NFL JEA ग्रेड 2 प्रोडक्शंस की पूरी प्रमोशन हायरार्की विथ वर्क प्रोफाइल। PSU में ग्रोथ स्लो लगेगी, लेकिन याद रखिए यहाँ जॉब सिक्योरिटी, इंक्रीमेंट और एक सम्मानित करियर मिलता है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी तैयारी सिस्टमेटिकली हो तो ज्वाइन करिए मेरा PSU क्रैकर्स बैच, जहां पर आपको स्पेशली PSU एग्जाम्स के लिए सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, फुल लेंथ मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी डिज़ाइन किया गया है। ऑलरेडी कई स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा चुके हैं और सिलेक्शंस पा चुके हैं। तो मैं हूं इंजीनियर सौरभ सर, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।